हाँ जी हाँ जी। So this is your machine exercise 4. Yes. Bolo. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. We will start with very easy questions, and so the first question is, write a program to print first n natural numbers. Write a program to print फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. सिर्फ नंबर्स प्रिंट कराने हैं. बहुत इजी है ये, हमने किया ही हुआ है क्लास में. यस, दोबारा से रिपीट करेंगे जिनको नहीं समझ में आया था. ठीक है. ओके. तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. एक सेकंड बेटा होल्ड करना. ठीक है. तो सेकंड प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप. टू प्रिंट इवन नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप. Even numbers. Write a program to print even numbers using while loop. इसी के साथ इसका इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स यूजिंग डू वाइल. ऑड नंबर्स यूजिंग डू वाइल. तो हमें वाइल का काम भी पता चल जाएगा कि कैसे करती है, और डू वाइल का भी पता चल जाएगा कि हाउ डज इट वर्क. सेकंड वाला फिर से रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट. दिख रही है. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप. हेलो सर. यस सर स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन बेटा अभी किया नहीं, अभी तो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ. यू वांट मी टू राइट इट डाउन फॉर यू? नो सर. ओके, अभी तो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ. मैंने पहले बोला ना कि मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे एक एक करके, फिर स्क्रीन आपको दिखेगा. ओके. तो सेकंड क्वेश्चन वाज राइट अ प्रोग्राम. इसको पूरा राइट अ प्रोग्राम नहीं लिखो, मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू राइट अ शॉर्टकट. तो कैसे लिखना है? WAP, राइट अ प्रोग्राम. ठीक है. WAP to print even numbers using while loop. Write a program to print odd numbers using do while loop. Do while. Then next, write a program to print factorial of any given number. Write a program to print factorial of any given number. Then one more question. फैक्टोरियल नंबर. Write a program to print factorial of any given number. Okay. Then write a C program to print the sum of first n natural numbers. First n natural numbers. ये तो पहला था. ये सम ऑफ है बेटा, वो था टू प्रिंट n नेचुरल नंबर्स, है ना. फर्स्ट वाला वाज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट n नेचुरल नंबर्स
ये है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसमें सब नंबर्स का सम है। ओके, इसको दोनों तरीके से करना है, बाय यूजिंग फॉर लूप एंड बाय यूजिंग व्हाइल लूप, सेम प्रोग्राम को। क्लियर है? बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. सर एक बार फर्स्ट और सेकंड रिपीट करना। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट n natural numbers. Write a program to print n natural numbers. Second is write a program to print even numbers using while loop. Even numbers using while loop. Even odd होते हैं ना, ठीक है? Okay. Then write a program. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है जो मैं बोल रहा हूं। Write a program. शिफ्ट Write a program in C. Write a program in C which calculates and prints the reverse of a number. Write a program in C which calculates and prints the reverse of a number. The reverse of a number. जैसे नंबर अगर मैंने इनपुट दिया है 68, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 86। 86 रिवर्स हो जाएगा उसका। अगर मैंने दिया है 2486, तो क्या आएगा? 6842। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे while solving it। एक और है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ n, टेबल ऑफ n till n multiples, n multiples। प्रिंट ऐसे कर सकते हो, प्रिंट अ टेबल ऑफ n। ठीक है, प्रिंट अ टेबल ऑफ n। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ n, कोई एनी गिवन नंबर। ठीक है, 5 का, 3 का, 16 का हमने टेबल प्रिंट कराना है। ओके, देन चलो एक और करना है हमने। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यूज ऑफ a y z, वैल्यूज ऑफ a y z, a y z आफ्टर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसमें मैं आपको एक्सप्रेशन बताऊंगा, वो एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना और देखना आंसर क्या आता है। तो मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको समझाना चाहता हूं। इसमें फॉर लूप का या कोई भी लूप का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मैं बताना चाहता हूं कि कैसे काम करता है। ओके, और हाउ मेनी क्वेश्चंस आर दीस? रिपीट करना। बेटा आप 7 6, सो 7 हो गए। 7 सर। 7 हो गए। तो फिफ्थ कौन सा है? लास्ट सर आही अलग एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वैल्यू ऑफ a y z, a y z आफ्टर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, इसको मैं बाद में फिर से बताता हूं, a y z क्या है वो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहला प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला प्रोग्राम क्या है, और इसके साथ सॉरी एक और चीज करनी है। क्या आप बता सकते हो, आपने वो ट्राई किए हैं सारे पैटर्न्स? पैटर्न्स में यस सर, किसी को कोई संडे। प्रॉब्लम? यस सर, उसमें का जो 0101 था वो नहीं हो रहा है सर। 1010 यस सर, यस सर, 1010, तो वो कर लें। यस सर, यस सर, वही करवा दीजिए पहले। ठीक है, तो लास्ट में वो करेंगे। ठीक है, यस सर, तीन पैटर्न करेंगे। एक करेंगे ऐसे, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से करने, अगर टाइम होगा तो वो करेंगे पैटर्न। ठीक है, नहीं तो वो ओके नेक्स्ट सर, मशीन एक्सरसाइज में कर लेंगे। ठीक है सर। ओके, तो we are going to start with the first program, that is write a program to print first n natural numbers. Okay, I'm going to share the screen and you will be able to see Turbo C++.
Is it visible? The screen is visible. Turbo C++. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो फर्स्ट प्रोग्राम बहुत इजी वाला है, आप कर सकते हो साथ साथ अपने पीसीस पे या लैपटॉप्स में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब इसको ओपन करते हैं न्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू फाइल क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसका नाम आता है नो नेम 00.cpp। cpp मतलब C++, लेकिन हमने C में लिखना है तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम, .c कर सकते हैं। अगर C में लिख रहे हैं प्रोग्राम, अगर C में लिख रहे हैं तो देयर विल बी नो एक्सटेंशन इन दिस, मतलब अगर इसकी एक्सटेंशन C है, देयर विल बी नो नीड ऑफ हेडर फाइल्स। आपको stdio.h और conio.h आप छोड़ सकते हो दोनों, अगर .c रखा है आपने इसका नाम। इसका नाम कैसे चेंज करना है, फिर फाइल के ऊपर क्लिक करो, फाइल के ऊपर क्लिक करो, इसको सेव करो और यहां पे इसका नाम चेंज कर सकते हो आप। जैसे यहां पे मैंने लिखा है n numbers, num लिख दिया इसका नाम, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन जो है वो .c से मैंने क्या कर दिया है, .cpp से क्या कर दिया है .c। ओके, कैपिटल रख सकते हो, स्मॉल रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन ओके प्रेस कर देना और ये आपका नाम चेंज हो गया, देखो यहाँ पे num.c, ठीक है। फिर आपने प्रोग्राम लिखना शुरू करना है। प्रोग्राम क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराना है आपने। जिसको आता है वो अपने आप कर सकता है, जिसको नहीं आता वो सुन सकते हैं ध्यान से। सबसे पहले हमने लिखा void main। void क्या मतलब होता है, ये एक रिटर्न टाइप है, डेटा टाइप है जो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता, दैट इज नथिंग, ठीक है। इसको हम आने वाले चैप्टर्स में आपके एमएसटी के बाद, पेपर्स के बाद, ये वाले मिड टर्म जो है उसके बाद डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से फंक्शन होते हैं और फंक्शन के साथ कौन कौन सी रिटर्न टाइप्स होती हैं, ठीक है। मेन फंक्शन नेसेसरी है, मैंडेटरी है, अगर ये नहीं होगा तो एरर आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है हमने, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो मुझे सबसे पहले तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए n, ठीक है। उसके साथ क्या चाहिए, एक और इंडेक्स i जो फॉर लूप के लिए या वाइल लूप के लिए मैं यूज कर सकता हूं। और फिर मैं क्लियर स्क्रीन कर सकता हूं। सी में वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम क्लियर स्क्रीन लगाते हैं सी में, लेकिन अगर .cpp है तो आप पहले भी कर सकते हो क्लियर स्क्रीन, नहीं तो वो एरर देगा आपको, ठीक है। क्लियर स्क्रीन CLR और डबल ब्रैकेट्स और इसको बंद कर देना। फिर कहाँ अभी बताए इसका यूज कहाँ कैसे किया जाता है, किसका, क्लियर स्क्रीन का? क्लियर स्क्रीन का मैं बताऊंगा अभी यूज, अभी मैं हटा देता हूं फिर इसलिए, ठीक है। पहले हटा देता हूं, इसका यूज पहले बताएंगे फिर करेंगे। ये क्या किया मैंने, कमेंट कर दिया सर। कमेंट बना दिया। कमेंट मतलब ये मैं रीड कर सकता हूं लेकिन कंपाइलर इसको रीड नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं करेगा। प्रिंट एफ से क्या होगा, आउट कोई डिस्प्ले करवाने के लिए, कुछ आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एंटर एनी नंबर, ओके, देन सेमीकोलन। तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर एनी नंबर वहां पे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने किया है स्कैन एफ, मुझे इनपुट कराना है नंबर को, तो मैं कैसे करूंगा, स्कैन एफ क्या लिखूंगा इसके अंदर, बोलो, %d परसेंटेज n कोट्स बंद कॉमा n%, n ਵਿੱਚ स्टोर n, हाँ। तो n चाहिए मुझे, क्योंकि मैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मैं इसमें n की वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ, 10 दे सकता हूँ, 20 दे सकता हूँ, 30 दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ रन टाइम पे। लेकिन अगर स्कैन एफ नहीं यूज करूंगा तो मुझे फिक्स करना पड़ेगा कि n की वैल्यू 10 हो, है ना, या 20 हो, या कुछ भी हो। तो रन टाइम पे मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है सर। ओके, बोलो, यस बोलो बेटा। ओके सर। ਸਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਵਾਲੇ ਸਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ स्लैश ਲਾਤੀ ਕੱਲੀ, स्लैश कर लिया, ओके। हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने गलती से स्लैश लगा दिया, /n लिखना था, ठीक है। हाँ जी ठीक है सर। ओके, एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे मैंने प्रोजेक्टर ओपन किया है जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, तो मुझे ये विजिबल नहीं है, काफी दूर है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो इफ आई मेड एनी मिस्टेक। तो वाइल के साथ कर रहा हूं पहले मैं इसको, फिर फॉर के साथ भी कर सकते हैं इसको। वाइल में क्या होता है, हमने कंडीशन बतानी है सबसे पहले
कंडीशन क्या है, आई 1 से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये लूप 1 से स्टार्ट करनी है और n तक जाना है हमने, ठीक है। तो i लेस देन इक्वल्स टू n, जब तक i की वैल्यू n के बराबर नहीं आती ये चलता रहेगा। और चलने में इसने क्या करवाना है, इसने सिंपली प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, किसकी वैल्यू प्रिंट I. करवाएगा, i की वैल्यू, है ना। I की- i पहले yes. 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे चलेगा ये। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स की एक कोट स्टार्ट, और उसमें क्या लिखूंगा मैं, परसेंटेज परसेंटेज डी। डी, क्योंकि मैंने वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं परसेंटेज डी लिखूंगा, यस ठीक है। और मैं एन एक स्पेस दे सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर एन करूंगा तो नई लाइन में आ जाएगा, नहीं तो एक ही लाइन में अगर करना है हमने तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स बंद किया, कॉमा आई, यहाँ पे n% नहीं लगाना, प्रिंट एफ में इसके n% नहीं लगता, ठीक है। और आई की वैल्यू जो है ये प्रिंट करवाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट भी करना है। तो आप कोई भी यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट कर सकते हो, सेम मतलब होगा दोनों का, कि नहीं सेम होगा, बोलो। हो गया ये, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम, ये क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया है और n तक जाएगा, और i को हमने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया, जितनी बार ये चलेगा i की वैल्यू प्लस हो जाएगी। पहली बार 1 है तो 1 इज लेस देन n होगा, अगर हम n की वैल्यू 10 देंगे तो ये लेस देन 10 होगा और प्रिंट करवा देगा 1। फिर i क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और अगली बार 2 का कंपैरिजन होगा 10 के साथ, यस ठीक है। ऐसे ही फिर i की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगा और i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 की वैल्यू जो है वो कंपैरिजन होगा 10 के साथ। ये क्लियर है, ये हमने क्लास में भी किया है। यस सर। मैं इसको पहले कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज देखो, यहाँ पे ये स्टार आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम सेव्ड नहीं है, इसकी फाइल नेम सेव है लेकिन ये प्रोग्राम सेव नहीं है। तो मैं F2 प्रेस करने से इसको सेव कर सकता हूँ, F2, तो और ये स्टार का साइन हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर मैं कंपाइल करूंगा, देयर इज नो एरर, फिर मैं इसको रन करूंगा। रन कर दिया मैंने, और मैंने क्या प्रिंट करवाया था, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। तो आप बताओ कौन सा नंबर एंटर करूं मैं 10 कर देता हूं, 5 करता हूं, ठीक है, कम से कम करता हूं तो आपको इजी हो जाए समझ में। 5, तो ये क्या आएगा, प्रिंट n नेचुरल नंबर्स, n क्या था हमारा 5, तो 5 के अकॉर्डिंगली उसने प्रिंट करवा दिए 5 नंबर्स। एनी क्वेश्चन इन दिस, किसी को ये समझ ना आया हो। अब क्लियर स्क्रीन का क्या काम है, यहाँ पे दोबारा से रन कर रहा हूं, देखो पिछली वाली आउटपुट मुझे दिख रही है, यहाँ पे सर पिछली वाली आउटपुट भी दिख रही है, क्लियर स्क्रीन नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे भी अगर मैं नया दोबारा से प्रोग्राम चला रहा हूँ, 10 वैल्यू दी, तो ये 10 तक नंबर्स प्रिंट करवा दे रहा है मुझे, है ना। तो अगर मैं क्लियर स्क्रीन को लगा दूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, पिछला सारा स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगा आउटपुट वाला, और नई आउटपुट देगा। नई आउटपुट जैसे यहाँ पे मैंने 14 लिखा है, तो ये 14 तक नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवा देगा। हाँ जी, पूछो बेटा। यस सर, वाइल की जगह फॉर लूप एक बार। हाँ, वाइल की जगह फॉर लूप, ये क्लियर है, वाइल क्लियर है, वाइल क्लियर है बेटा। सर जो कमेंट करते हैं वो सिर्फ बैकवर्ड स्लैश से ही क्यों करते हैं? बेटा ये सिंटेक्स है, उसका रूल है, आप इसके साथ कर सकते हो, या फिर अगर आपको मल्टीपल लाइंस को करना है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, ये बात तो कंप्लीट करने दो ना मुझे, है ना, कर लूं। सर कीजिए। तो ये स्लैश और स्टार करूंगा, तो देखो सारा का सारा ही कमेंट बन गया, जो भी ये ग्रीन कलर चेंज हो गया, ये सारे कमेंट है। अगर मुझे 3-4 लाइंस को करना है कमेंट, तो मैं यहाँ पे स्टार और सॉरी ये स्लैश, ठीक है, तो ये दूसरी स्लैश है, ठीक है, जो आप कह रहे थे, तो तब ये वाली स्लैश हम यूज करते हैं अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट बनाना है तो इकट्ठे। यस सर ये पूछिए। ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, क्या प्रॉब्लम है। सर मेरा एक एरर आ रहा है। एरर आ रहा है, क्या एरर है Yes, sir. बताओ।
बताओ, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप। अमितेश का आ रहा था? कौन? यस सर, हाँ अमितेश बताओ बेटा क्या आ रहा था? एक सेकंड सर। मैं पिन कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन। ओके सर देख रही है। बेटा, एक आपके पास है फोन? फोन दिखाना अपना, ये जिन्होंने क्लास लगा ज्वाइन की हुई ना यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने, दिखाना बेटा क्या एरर कह रहा है वो। आप देख पा रहे हो उसकी स्क्रीन? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। प्लस प्लस के साथ आई नहीं लिखा, प्रिंट एफ के नीचे प्रिंट एफ भी नहीं लिखा। यस यस मुझे नजर नहीं आ रहा बेटा आपकी स्क्रीन एक्चुअली। सर ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਐਫ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਆਈ ਨਹੀਂ उसको ਪਾਇਆ। बता दो ना बेटा अगर नहीं डाला उसने तो। जहाँ जहाँ प्रिंट यूज हुआ वहाँ वहाँ एफ भी होगा ना, वहाँ एफ मिसिंग है। प्रिंट एफ ऊपर भी और बता प्लस दो। प्लस के साथ आई होगा हाँ यहाँ प्लस पे प्लस प्रिंट आई। एफ के नीचे। यस हाँ और नीचे हाँ। अब रन करो तो स्टिल वन एरर। सर error ग्रेटर है? देन इक्वल टू आएगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ आएगा, इक्वल्स टू बाद, इक्वल टू बाद में आएगा। हाँ इक्वल्स टू बाद में आएगा बेटा, पहले ग्रेटर देन लेस देन लिखो फिर इक्वल टू लिखो। लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू लेस देन कुछ नहीं है। ये मैंने उस दिन ऑपरेटर्स किए थे हमने, उसमें डिस्कस किया था हमने कंडीशन के अंदर, वाइल के अंदर। थैंक यू। क्लियर है? हो गया? हट गया एरर? फॉर लूप के साथ करें अब इसको, बोलो बेटा। यस सर। यस बोलो। एक्सक्यूज मी सर, क्लियर स्क्रीन जो है इंट के नीचे ही क्यों लिखेंगे सर, उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। वो सिंटेक्स है बेटा, अगर आपको सीपीपी वहां पे एक्सटेंशन है ऊपर है ना, C++ है, तो फिर आप कहीं पे भी लिख सकते हो क्लियर स्क्रीन, ठीक है। लेकिन सी में आपको नीचे लिखना पड़ता है। सर हाँ जी बोलो। सर अगर डॉट सी से एक्सटेंशन नहीं दिया, नहीं सेव किए, हाँ तो सर अगर ये वो हेडर फाइल नहीं लिखे दोनों, तो फिर वाइट error- मैन से लिखे तो क्या चलेगा? एरर आएगा बेटा। एरर आएगा ना? ओके ओके इसको फॉर लूप के साथ कैसे करेंगे? बहुत इजी है। हम ये सारा पोर्शन ये सारा पोर्शन हम कमेंट कर देते हैं। मतलब कमेंट का क्या मतलब है कि कंपाइलर नहीं करेगा, उसको रीड नहीं करेगा सर यहाँ कंपाइलर। से कमेंट कर देते हैं स्टार, और इसको यहाँ तक हम क्या कर देते हैं स्टार स्लैश। ओके अब यहाँ पे फॉर लूप के साथ कर देते हैं इसको। फोर में क्या करते हैं, i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज कर दिया। पहला पोर्शन क्या है, सेमीकोलन से पहले इनिशियलाइज करना है। ओके सेकंड क्या है, कंडीशन। कंडीशन क्या लगानी, वही कंडीशन जो वहां पे लगाई थी, i लेस देन इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन। फिर क्या करना है, इंक्रीमेंट। यहाँ पे हमने बता दिया i प्लस प्लस, ठीक है। सॉरी यहाँ पे n कर सकते हैं, n आएगा, ठीक है। और i प्लस प्लस, और ये फॉर लूप हमारी बन गई। इसके अंदर हम क्या करना है, हमें क्या करना है इसके अंदर प्रिंट करवा देना। प्रिंट करवा, क्या प्रिंट करवाना है, यही जो ऊपर लाइन लिखी हुई थी आई को प्रिंट कराना है। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा पहले, या फिर पहले सेव करूंगा और उसके बाद चलाऊंगा, ठीक है। तो कंपाइल किया, देयर इज नो एरर, मैंने सेव कर लिया F2 प्रेस करके, और उसके बाद मैंने ऑल्ट कंट्रोल F9 करूंगा तो ये रन हो जाएगा। एंटर एनी नंबर, मैंने 5 किया और ये नंबर जो है n नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए। क्लियर है ये? यस सर। फॉर लूप ये क्लास में भी हमने किया था फॉर लूप, इसलिए मैंने व्हाइल लूप रखा था, क्योंकि आप दोबारा पूछ रहे हो तो मैंने दोबारा कर दिया। इसमें देखो मैंने ब्रैकेट्स नहीं डाली, एंगल करली ब्रैकेट्स, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है ना, एक ही स्टेटमेंट अपने आप फॉर लूप के अंदर आएगी। लेकिन उसके नीचे वाली जो, अगर मैं ब्रैकेट 2 स्टेटमेंट्स लानी है तो मुझे ब्रैकेट्स डालनी पड़ेगी। ओके ओके सर। करें? यस सर।
यस, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर हाँ जी सर हाँ जी बोलो सर बेटा। फॉर लूप एक बार बताना फिर से। हाँ बताता हूँ बेटा, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। सर हेलो, एम आई ऑडिबल? नेक्स्ट करें बेटा? यस सर। नेक्स्ट कौन सा है आप बोलो? प्रिंट ऑड नंबर्स यूजिंग इवन नंबर। इवन यूजिंग व्हाइल लूप इवन नंबर्स क्या होते हैं? व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। तो मैं इसी में सारा सेम रख रहा हूँ और इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसी में कर रहा हूँ। आप नया प्रोग्राम बना के उसको सेव कर सकते हो अपने पास, ठीक है? और जब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में उसको सॉल्व कर लिया करो, अगर उसी टाइम आप नहीं कर सकते तो, ठीक है? ओके सर ऑफलाइन कब हो रहा है सर फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है सर? बेटा, दोनों लूप्स हैं, मैंने बताया था। अगर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं पता कितने हैं तो आप व्हाइल लूप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप, अगर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स पता है कितने हैं तो आप पहले ही फॉर लूप यूज कर सकते हो। लेकिन दोनों यूज हो सकती हैं, अलग अलग मेथड है सेम चीज को करने के। ओके, नंबर ऑफ लूप्स पता हो तो व्हाइल लूप, नंबर ऑफ आइटरेशंस पता है कितनी बार चलेगी तो फॉर लूप, अगर नहीं पता है तो व्हाइल लूप। ओके ओके, सो हमने यहाँ पे क्या करना है, इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है? तो एक सेकंड होल्ड करो, इसको मैं देखो बंद करके, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है? इसको सेव भी नहीं कर रहा हूँ, नो, पहले सेव किया हुआ मैंने, तो मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ इसको। NMC, ओके बेटा, म्यूट करो अपना माइक, माइक म्यूट करो। चलो, ये सेम है। हमने क्या करना है, क्या करना है सिर्फ, व्हाट डू वी वांट टू डू नाउ? इवन नंबर प्रिंट करने सर, लाइव व्हाइल लूप ना। इवन नंबर प्रिंट्स करने है ना, वी वांट टू प्रिंट इवन नंबर्स। तन्नू म्यूट ही कर दो, रोला बड़ा आंडा। वहां पे ये कौन है? गुलशन कुमार B3 माइक ऑफ करो अपना। सर मैंने मेरा रन हो गया, एक्चुअली मेरा नेट कट गया था नेटवर्क इशू कारण। कोई बात नहीं बेटा, म्यूट कर लो आप। सर मैंने बड़ा नंबर डाला एक्चुअली, देखिए सर कैसे नंबर है। एक सेकंड बेटा, पहले सबको ये बताने दो, उसके बाद इस प्रोग्राम के बाद देखते हैं, ठीक है? ओके, तो हमने करना है इवन नंबर्स प्रिंट। देखो अब इवन नंबर्स कैसे प्रिंट करने हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो इसमें। आपने इसमें अपना दिमाग लगाना है जितना आप लगा सकते हो, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं? पहला इवन नंबर कौन सा है? सबसे पहला बेटा, सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है? 2। हमने आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देते हैं? 2, ठीक है?
फिर एन नेचुरल एन कराने हैं तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। एन एन हमने यूजर से गेट कर लेना है, वहां तक करवाने हैं। ठीक है। और कहाँ तक करवाने हैं प्रिंट, है ना, एन कहाँ तक करवाने हैं, लेट्स से N तक। 10 तक करवाने हैं इवन नंबर से, या 20 तक कराने हैं या 30 तक करवाने हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 कर दिया, while i is less than n, प्रिंट i की वैल्यू कर दी। तो यहाँ पे एक एक इंक्रीमेंट ना करके हम क्या करेंगे, दो इंक्रीमेंट डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। क्यों डिवाइड बाय 2 क्यों किया? डिवाइड से रिमाइंडर से आएगा, डिवाइड से नहीं आएगा। नहीं, हमने टू कुछ इंक्रीमेंट करना है कर देंगे सर, इंक्रीमेंट बाय 2 कर देंगे। यस कर देंगे। ऐसे भी हो जाएगा। पहला नंबर 2 होगा, दूसरा क्या होगा 4, यस सर, इससे भी तीसरा हो क्या जाएगा। होगा 6, 6 होगा, 8 चौथा होगा, क्या होगा 8 हाँ, ये होगा। 10 1 12 बाय 1 इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ये 2 इंक्रीमेंट हो रहे हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्लस इक्वल्स टू, चलेगा ये या नहीं चलेगा, बोलो। चलेगा सर। चलेगा सर। तो क्या आंसर आएगा इसका, सारे इवन नंबर्स जितना भी n देंगे हम। एन देंगे। तो पहले इसको मैं सेव कर लूं, तो मैंने इसको कर लिया सेव F2 करके। देखो स्टार नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सारा जो लिखा हुआ है ये सेव है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा इसको, देयर इज नो एरर, देन रन, तो एंटर एनी नंबर। तो मैंने 21 तक इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, 21 तक करवाने हैं। तो कितना आएगा आंसर, टू 4 6 8 10 12 12 16 18 एंड 20। क्लियर है ये? क्या किया हमने यहाँ पे, जहां पे n नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराए थे उसकी जगह पे हमने क्या किया, 2 से लूप को स्टार्ट किया और इंक्रीमेंट बाय 2 किया। इसको आप फॉर लूप में भी कर लोगे। यस सर। कैसे यस करोगे, सर। i equals to 4, i equals to 2, i less than semicolon, i less than equals to n, semicolon, i equals to i plus 2। यस सर। ठीक है, वहीं पे भी वहां पे भी ये लिख देंगे, और प्रिंट आपने यही करना है, प्रिंट डी और आई, प्रिंट एफ डी और आई, ठीक है, हो जाएगा। ऑड नंबर्स करें अब, ऑड नंबर्स। यस सर। वो ऊपर वैल्यू 1 कर देनी है। हाँ, वैल्यू 1 कर देंगे, और डू वाइल के साथ करना है हमने, +2 से तो डू वाइल के साथ करना है। यस सर, यस सर। 1 कर दी, और ये कंडीशन सर जो ऐसे है, में भी रन होगा तो और सर यहाँ पे वो- कंडीशन डू कर दो ना यहाँ पे वाइल की जगह। अच्छा चलो पहले ऐसे कर लें, ऐसे हो जाएगा। देखो ये अगर मैंने 1 कर दिया और इंक्रीमेंट बाय 2 कर दिया, पहले 1 है नंबर, फिर क्या होगा 3, फिर 5, 3 7, है ना, 5 7 9। 9। तो इसको चेक कर लेते हैं, एंटर एनी नंबर, फिर से हम कर लेते हैं 22 करते हैं अब। 1 3 5 7 9 ओके, तो क्या किया हमने, 1 से स्टार्ट किया और 2 इंक्रीमेंट कर दिया। ऐसे ही आप फॉर लूप में भी कर सकते हो। ये देख रहे हो बेटा ऑफलाइन स्टूडेंट्स, और यू ऑलरेडी हैव डन इट, कर लिया ये इवन नंबर एंड ओड नंबर। ऑफलाइन क्लास कब होगा हाँ सर, ऑफलाइन क्लास हम लोग का कब होगा? बेटा अभी जो गाइडलाइंस आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से उसी के अकॉर्डिंगली ऑफलाइन क्लास होगा। वैसे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं पंजाब वाले, लेकिन हॉस्टल की अभी फैसिलिटी का अभी मैसेज नहीं आया कोई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आई थिंक कितने हैं, 9 to 10 स्टूडेंट्स हैं। ओके सर हम लोग बुलाओ सॉरी सर, हम लोग कब से मतलब ऑफलाइन होगा? बेटा वो गवर्नमेंट बताएगी, पंजाब गवर्नमेंट जब करेगी तभी होगा। 12 तक तो ओपन कर ही दिया है। हाँ चलो अब डू वाइल के साथ इसको करना है। डू वाइल के साथ देखो ध्यान से बेटा, वो बातें नहीं करो पहले। डू वाइल के साथ डू दिस, ठीक है, प्रिंट करता रहे, और वाइल कहां पे लग जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सेमीकोलन सेमीकोलन आएगा या नहीं आएगा सर, डू वाइल आएगा सर। टू में आता है। चलो तो हमने नंबर एंटर किया 21, और ये आ गए हमारे इवन नंबर्स। क्लियर है? करके देखिएगा एक बार। क्या 23
23 करके देखें। और बताओ, और करें? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे गो टू लगा दूं तो गो टू किया था ना हमने क्लास में। बस तो फिर से ऊपर जाओ, ऊपर वाले सर दे दो। तो सेव भी नहीं करता हूँ इसको, पहले सेव कर लेता हूँ। ठीक है, पहले सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, अब गो टू लगाया। अब गो टू सेव नहीं होगा, अगर मैं फाइल बंद कर दूंगा गो टू सेव नहीं होगा। गो टू ए किया है और ये यहाँ पे ए इक्वल्स सॉरी ए कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रन कर रहा हूँ। There is one error. Oh sorry, यहाँ पे मैंने क्या कॉलन लग गया। सेमीकोलन सर। नहीं, यहीं पे यहाँ पे सेमीकोलन ही आना है। अब क्या होगा, ये देखो इनफाइनाइट लूप लग गई। बहुत सारी इसलिए लगी क्योंकि आपने जो डू के ऊपर लगाई है गो टू। हाँ, डू के ऊपर लगाई है ना, वाइल कंडीशन तो बंद ही नहीं हो रही। बंद कब होगी? वही तो, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप वही सर नंबर बंद अगर करके। ध्यान से देखो तो ये 32767 तक चल रही होगी, फिर घूम के वापस आ रही होगी, फिर नंबर कम हो रहे हैं, फिर ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब तो इसको माइनस भी दिखा रहा। हाँ, माइनस में भी तो जाएगा ना, -3 to 767 पूरा सर्कल चले। ये सर प्रिंट एफ के ऊपर लगाओ। हाँ, अब नहीं लगाने की जरूरत है, वो मैंने काम ही बताना था आपको। ठीक है, उसका क्या काम है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। हाँ, अभी वो इनफाइनाइट लूप थी ना, तो मुझे बंद करना पड़ेगा पहले। मैं बंद करके चलाऊंगा फिर चलेगा वो। सर फिर से रीओपन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ओपन करना पड़ेगा। सर ऑल्ट प्लस एक्स करिए, फिर हो जाता आई थिंक। सर ऑल्ट प्लस एक्स। ऑल्ट प्लस एक्स करके देखिए, हो जाएगा। ब्रेक हो जाता है। ये जो स्क्रीन है ये छोटी होती है, Alt प्लस एंटर से बड़ी भी हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। क्या बोले सर? फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर। Alt एंटर करने से बड़ी हो जाएगी स्क्रीन जब आप अपना ओपन करोगे ये टर्बो। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी। ओके। सो अब मुझे गो टू द यूज द सेव क्वेरी बताता हूँ बेटा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, हम करते हैं इसको। मैं न्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मुझे करना है सेव। तो मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे फैक्ट लिख के, फैक्टोरियल का लिख रहा हूँ फैक्ट। ठीक है, और एक्सटेंशन कर रहा हूँ मैं .c और ओके कर दिया। ये सेव, इसका नाम सेव हो गया। अभी इसमें लिखा कुछ नहीं है। ठीक है, तो void main ठीक है, void main देन फैक्टोरियल के मुझे क्या क्या चाहिए? व्हाट डू आई नीड? कौन से वेरिएबल्स चाहिए मुझे? एक फैक्टोरियल ਦਾ था ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एक फैक्टोरियल, एक सर आई स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्लोट फैक्ट। ठीक है, फ्लोट आई ले लिया, एक मैंने ले लिया f फैक्टोरियल के लिए। इसको मैंने कर दिया इनिशियली 1 इक्वल टू 1, इसकी 1 कर दी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट होगा। और एक नंबर जिस नंबर का मुझे फैक्टोरियल चाहिए, ये लाने के लिए, एक फैक्टोरियल स्टोर कराने के लिए, और तीसरा क्या लिया वेरिएबल मैंने, जिस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए मुझे। ओके, ऑफलाइन इंटीजर ले सकते ना ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ। क्लियर? हाँ जी बोलो सर ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ इंटीजर ਡਾਟਾ टाइप भी ले सकते हैं। कौन सी डेटा टाइप? इंटीजर। हाँ, कोई भी दे दो आप, कोई भी दे दो, इंटीजर दे दो। सर एक बार फ्लोट बताना। बताओ बेटा, फ्लोट किसको पता है? पॉइंट वैल्यू सर, वो पॉइंट वैल्यू भी देगा। पॉइंट वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, यस। डेसिमल पॉइंट्स।
इंटीजर में क्या है, डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू देंगे। पॉइंट वैल्यूज नहीं आती उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, क्या करें बताओ, एंटर अ नंबर, एंटर द वैल्यू ऑफ n, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एंटर द वैल्यू ऑफ 1, सॉरी एन, ठीक है। एन की वैल्यू एंटर करनी है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर अ पॉजिटिव, अगर कुछ और लिखा गया हो तो चेंज कर लेना, ठीक है। इंटीजर, जान दो सर। इंटीजर, एंटर पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी यहाँ पे आप ठीक करके जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ओके। एंटर पॉजिटिव इंटीजर, देन इसको एंटर कराने के लिए क्या करेंगे, स्कैन एफ, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अंदर बताओ, n परसेंटेज d एफ, क्योंकि ओ वो यार लिया ना हमने। फ्लोट सर ली फ्लोट है सर, एफ होगा। हाँ तो परसेंटेज एफ, और फिर कॉमा डाल के n% n, जिस नंबर को गेट करना है। और यहाँ पे एक छोटी सी इफ भी लगा लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो किसी भी 0 से कम वाले नंबर का फैक्टोरियल हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। वी कैन नॉट कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर विच इज लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0, है ना। यस यस सर। तो इफ n जो हम एंटर करवाएंगे वो लेस देन इक्वल्स टू 0 हुआ, देन व्हाट शुड डू, वी शुड नॉट कैलकुलेट दिस फैक्टोरियल। प्रिंट एफ, एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेगेटिव नंबर लिख देंगे सर। एंटर पॉजिटिव, या फिर अगर खत्म करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं ये और ठीक है। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर कहां से स्टार्ट करना है, आई को। फैक्टोरियल कैसे स्टार्ट होता है, n से स्टार्ट होगा सर। 1, हम 1 से स्टार्ट कर लें या n से स्टार्ट कर लें, आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ सर। खत्म n से होगा, हाँ खत्म n पे होगा, 1 से स्टार्ट होगा n पे खत्म होगा, या n से स्टार्ट होगा 1 पे खत्म होगा। i is less than equal to n, i is less than equals to n। फॉर लूप में क्या होता है, देखो पहले इनिशियलाइज करना है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, फिर कंडीशन बतानी है, फिर सेमीकोलन के बाद, दोनों में सेमीकोलन आना है, फिर सेमीकोलन के बाद हमने बताना है कि कितना इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या किया, i प्लस प्लस, मतलब ये एक बार इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। और फॉर लूप में हमने क्या लिखना है, f इक्वल्स टू f इनटू i। ये हमने एल्गोरिदम में किया था, है ना। ये कैसे काम करता है, ये एल्गोरिदम में किया था, यहाँ बताऊं दोबारा से, यस सर। दोबारा किसी को नहीं समझ आया, मैं बता देता हूँ सर। वो बताना f मल्टीप्लाई आई। हाँ मैं बताता हूँ बेटा, वो बता लास्ट सेकंड लाइन। हाँ जी हाँ जी हाँ, बता रहा हूँ। यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ क्या लिखना है, मैंने परसेंटेज f सर, f सॉरी फैक्टोरियल ऑफ, लूप में सेमीकोलन लगाया हुआ है आपने। परसेंटेज f और इज परसेंटेज f, ठीक है। और फिर क्या करें हम, यहाँ पे इसको बंद करें, कोमा लगा के, फिर क्या लिखें, पहले n फिर कोमा फिर f। और ये n जो है वो कहाँ पे प्रिंट होगा, ये n पहले वाले परसेंटेज f में, ये f दूसरे वाले परसेंटेज f में।
सेमीकोलन, और यहाँ पे हमें बंद करना पड़ेगा एल्स, और गेट ch, और मेन फंक्शन को भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि आंसर हमारा ठीक आ रहा है। पहले कंपाइल करेंगे। ओके, इसके बाद कंपाइल हो गया, 0 एरर। अब रन करेंगे। पहले कंपाइल में देयर इज 0 एरर, देन रन। ठीक, एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर। मैंने 5 का फैक्टोरियल एंटर किया, तो 5 करो सर फिर तो। हाँ, 5 एंटर करके फिर तो ये क्या आ रहा है देखो, क्योंकि मैंने उसको फ्लोट लिया तो उसके आगे 6 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज मैंने कल आपको बताई थी यहाँ पे कि अगर आप कर सकते हो, अगर घटाना कम करना है आपने, तो ये 0.2f ऐसे लिख सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, देखो वो डॉट के बाद जो डेसिमल्स दिखा रहा है वो 2 दिखा रहा है। 2 दिखाएगा। ठीक है, अगर 3 चाहिए फिर 3। हाँ, अगर 3 चाहिए तो 3, अगर 5 चाहिए तो 5। 6 से ज्यादा नहीं होगा वो। यस यस, फ्लोट में नहीं होगा। 6 ही शो करता है सर। हाँ, 6 मैक्सिमम 6 है। और जो फैक्टोरियल वाला है वो मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा से, देखो जिसको नहीं समझ आया था। मुझे कैमरा ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे, एक सेकंड। ये समझ आ गया सबको? अगर नहीं आया फिर से देखो इसको दोबारा। सर एक बार रिपीट करते हो? हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा आपको। आई सपोज ये बोर्ड विजिबल है और व्हाइट बोर्ड वीडियो में देखो। नहीं है। नो सर। अभी विजिबल है? यस सर, इट इज विजिबल। हाँ जी। तो हमने क्या किया इस प्रोग्राम में, हमने देखो यहाँ पे लिखा 4 i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n सेमीकोलन i प्लस प्लस। ये सारा विजिबल है? ये सारा विजिबल है बेटा? यस यस सर। सर। यस। तो यहाँ पे ऊपर हमने फैक्टोरियल को भी f इक्वल्स टू नो, f इक्वल्स टू 1 लिया हुआ है, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल तो हो ही नहीं सकता। ये कहां से स्टार्ट होगा? f इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? f इक्वल्स टू f इंटू आई। ठीक है, अब देखो i की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, बोलो आप लोग बताओ i की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में? 1। i's वैल्यू इज 1। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं लिख रहा हूं इसके साथ साथ, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है? 1। फैक्टोरियल की क्या है शुरू में स्टार्टिंग? f की 1। तो 1 इंटू 1 क्या बना? 1। इस f में क्या स्टोर हो गया एक्चुअली? 1 स्टोर हो गया। ओके 1 सर। ओके, ये क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। कितनी इंक्रीमेंट होगी? 2। कितनी इंक्रीमेंट होगी? 1 बाय 1 1 होगी प्लस सर। 1 से। इंक्रीमेंट बाय 1 होगी, और i की वैल्यू हो कितनी जाएगी? 2। 2 ठीक है, तो 2 हो गई यहाँ पे। अब 2 है, f में क्या पड़ा हुआ है? 1। 1 इंटू 2 इज व्हाट? 2। और f में क्या चला गया अब? 2। ओके, अब हम एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो पिछली वैल्यू है उसको ये क्या कर देगा? ओवरराइट कर देगा। पिछली वैल्यू को क्या कर देगा? ओवरराइट, मतलब रिप्लेस कर देगा। अब f में क्या स्टोर है? यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, क्या स्टोर है? 2। और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और f में क्या स्टोर्ड है? 1। f में अब 2 सर। 2 इंटू 3 क्या हुआ? 6। तो f की वैल्यू कितनी हो गई है? 6। यस। सर अगर 2 इंक्रीमेंट करना हो तो फिर क्या आएगा i प्लस प्लस की जगह? यहाँ पे Equal to करना I ही है ना, पहले plus पहले 1. ये I to समझ आ गया? plus- ये बताओ, ये समझ आ गया?
यस सर, ये आ गया समझ। हाँ तो ये 6 हो जाएगा। और उसके बाद यस सर। हमने क्या दिया, लेट्स से हमने वैल्यू दी थी 4, तो आई की वैल्यू 4 होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 into 4, ये क्या होगा 24। एफ में क्या आंसर आ जाएगा 24। फिर लूप से बाहर आके हम एफ को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कैसे कराते हैं, प्रिंट एफ परसेंट जो भी लगाया हमने, परसेंटेज एफ या डी जो भी आपने वेरिएबल लिया है, कॉमा एफ एफ। सेमीकोलन, तो ये प्रिंट हो जाएगा उसकी वैल्यू। यहाँ पे मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, ठीक है। ये अब आप कह रहे हो कि इंक्रीमेंट 2 कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप लिखो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 सर, प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2। आई प्लस 1, तो इसका मतलब तो आई प्लस 1 ही है। हाँ यस तो सर आई प्लस प्लस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो आई प्लस इक्वल्स टू 2। ओके क्लियर है, बोलो नेक्स्ट कौन सा प्रोग्राम है बेटा, आप लोगों को क्लियर है, किया आपने कोई? सर यस। अब आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप ऐसा करो प्रोग्राम करके देख लो जो हमने कर लिए। अगर आपने कर लिए तो दैट विल बी ओके, जिसने नहीं किए वो कर लो, सिर्फ 2-3 मिनट 5 मिनट, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। ये कर लोगे आप या मैं करवाऊं ये भी? कर लेंगे सर। अच्छा सारे बच्चे इसके कर सर रहे हैं? सम इक्वल टू 1 दे देना। हाँ जहाँ पे हमने पिछला प्रोग्राम था जो मैं निकाल रहा हूँ वो, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर इसको बंद कर दें या फिर F3 करके ओपन कर सकते हैं हम। पिछला प्रोग्राम कौन सा था हमारा? एनम। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रिंट करवाया था आई, है ना? यस सर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट को बाहर निकाल देंगे लूप से और यहाँ पे लिखेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, दैट्स इट, है ना? यस तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा और ये हो जाएगा। फिर अगर इसको मैं डिलीट, तो डू वाइल नहीं कर देंगे? हाँ डू वाइल से कर लो, कोई बात नहीं। डू वाइल भी दिया हुआ आपने, रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा जिन्होंने नहीं किया बेटा उनको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ सिंपल वाइल के साथ, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वाइल हमने किया, नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाए थे वेरिएबल बना सम दा। हाँ सम दा वेरिएबल बना लो, दोनों इक्वल टू 1 दे दो।
सेमीकोलन हटा दो। सेमीकोलन ऊपर भी डाल दो। और क्या करना है? ऊपर सामने लिखा हुआ है ना सर इतने भी सेमीकोलन पा दो। सेमीकोलन इक्वल टू 1 कर दो। सेमीकोलन। ओके, 0 ना कर दें? 0 कर दो सर। चलो, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? चेक कर लेने सर। चेक कर लेने। चलो चेक कर लो। ये लो, हमने सम को कुछ नहीं दिया यहाँ पे। ये है प्रोग्राम सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये हमने किया था क्लास में भी किया था। एरर है इसमें। अच्छा, ये एक ज्यादा डल गई होगी। देयर इज नो एरर। तो हमने इसको रन किया और एंटर एनी नंबर। हमने 10 तक करना है सम। तो ये सम 10 तक ठीक है। ये यस, यही होना चाहिए सम। हम 5 तक करके देख लेते हैं कि ठीक आ रहा है कि नहीं। ठीक नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है। वो सर 1 दो कैसे ही आएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर 0 करेंगे। सर इक्वल टू स्टैटिक वैल्यू होती है सर 1। हाँ स्टैटिक है बेटा। तब है 0 देता। ये देखो, ठीक है। 1 भी लिख दोगे कोई बात नहीं होगी उसमें, क्योंकि शुरू से उसमें सेव होगा। इनिशियल वैल्यू इतना बड़ा आंसर क्यों आ रहा था? सॉरी, पहले वो इतना बड़ा आंसर क्यों आया था? 1277 बेटा सम इक्वल्स टू सम प्लस आई ना, तो सम की वैल्यू ही नहीं थी पहले। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। हाँ, वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया ना वहाँ पे। ये लिखा हुआ है ना, तो सम प्लस अब आई की वैल्यू नहीं देती। सम की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, है ना स्टार्टिंग में। हाँ जी, कोई वैल्यू नहीं। गार्बेज वैल्यू ले लिया। गार्बेज वैल्यू प्लस आई कर रहा है, तो एनीथिंग प्लस गार्बेज वैल्यू इज गार्बेज वैल्यू। हाँ, ठीक है, तो वो गार्बेज वैल्यू दे रहा था यहाँ। ओके, क्लियर है? यस सर। इसको फॉर लूप के साथ कर लोगे? यस सर। यस। नेक्स्ट कौन सा है? इवन नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। इवन नंबर ये कर लो। ये कर नहीं लिया हमने? नो सर रिवर्स ऑफ द नंबर। स्टेट एंड प्रिंट द रिवर्स ऑफ अ नंबर। सर रिवर्स ऑफ द नंबर। ओके, चलो उससे पहले, क्योंकि ये कैमरा ऑन है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये आंसर। और आपके साथ कैमरा ऑन है ना? तो यस सर। y इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। y इक्वल्स टू a प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस a मल्टीप्लाई प्लस a सेमीकोलन। इसमें बाद में मैं y प्रिंट करा रहा हूं और a प्रिंट करा रहा हूं। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बताओ। इधर देखो, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। ये y इक्वल्स टू a प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस a मल्टीप्लाई प्लस a सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया y को और a को। तो y का आंसर क्या आएगा और a का आंसर क्या आएगा? सर 11। a का 11 आएगा। यस 11 आऊगा। हाँ जी, a का 11 आएगा। y का क्या आंसर आएगा? सर y का 10 दें। 720 का। अच्छा, इसके बाद ये वही वाला प्रोग्राम है a y एंड z वाला, ठीक है। ये मैं करवा नहीं रहा हूँ आपको, ये सिर्फ आपने प्रिंट करवाना है। मैं बता रहा हूँ। चलो सर, रुक जाओ एक सेकंड रुको बेटा, ठीक है। तो इसमें एक और एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है? z इक्वल्स टू y प्लस प्लस इंटू प्लस a। z इक्वल्स टू y प्लस प्लस इंटू प्लस a, ठीक है। और हमने प्रिंट करवाया है
ए को और जेड को, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिंट एफ करवाया ए एंड प्रिंट एफ जेड को। ये मैंने जो लिखा है ना अभी, जैसे लिखा हुआ है ऊपर, देखो ये C++ में या सी में नहीं लिखा मैंने, ये सूडो कोड है, ये सूडो कोड है, ठीक है। इसमें मैंने कोई फॉलो नहीं किए रूल्स, सिंटैक्स फॉलो नहीं किए, सिर्फ जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए किया, ठीक है। तो आप बता सकते हो इसमें क्या आंसर आएगा y में और a में। जो प्रिंट y करूंगा तो क्या आंसर आएगा, प्रिंट y आएगा तो क्या करूंगा 720 648 किसमें, y में से 648 648 आंसर आया एक, मैं लिख लेता हूँ साइड पे आंसर, ठीक है। सर कैसे आया एक बार बता देना। नहीं आया नहीं आंसर अभी, अभी आप लोगों ने बताया 648, 720 एक आंसर आया 628, एक आया 720 720 यस। और आंसर्स आप भी आओ बेटा, देखो इसको, यू आर वाचिंग दिस, ओके ओके, इफ यू आर वाचिंग इट ऑन फोन देन ओके। तो इसमें एक प्रोग्राम था ना, राइट प्रोग्राम, मैंने बोला था ये प्रिंट वैल्यू ऑफ ए वाई एंड जेड, है ना। तो ये यही प्रोग्राम है, ये आपने खुद करना है, मैं आपको लॉजिक इसका बताऊंगा बस। ऐसे ही लिखना, इसको प्रिंट हो जाएगा ये, आप प्रिंट करके देख सकते हो कितनी वैल्यू आती है, लेकिन इसको समझना जरूरी है ये कैसे आएगी वैल्यू। आंसर दो आए हैं मेरे पास अभी तक, 648 एंड 720, दो आंसर आए हैं मेरे पास। सर मेरा देखो जो हो रही है ऑन दे, यू कैन टेल योर आंसर, जो भी आंसर आ रहा है बता सकते हो बेटा। ये किसकी वैल्यू बताई आपने, 628 और 1221, ये y की बताई है a की, y की y की, और a की आपने क्या बोली है 11 एक 10 11 सर 11 और 11 और भी कोई वैल्यू है नहीं सर बढ़िया नहीं है। मैं एक्सप्लेन करूं अब, यस सर पक्का मैम 628 कह रहे हैं ना, 648 48 आंसर आया है, विजिबल है, ओके। तो एक्चुअल जब इसको सॉल्व करना आपने ऐसे क्वेश्चन को, ये आपको प्लेसमेंट्स में पूछे जाते हैं वैसे, ठीक है। जब आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमेशा हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। इसका लॉजिक है तो वो मैं बाद में बताता हूँ। तो लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर आना है 1000, y का आंसर क्या आएगा 1000। वो कैसे आएगा सर मेरा भी नहीं ऑन है। अच्छा पहले तो बताया नहीं सर दस्या है मैं, पर बाद च सुनया नहीं। अच्छा चलो कोई बात, ठीक है। तो कैसे आएगा 1000, देखो ये क्या है, a की वैल्यू क्या है। अब a की वैल्यू के लिए एक ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक फिक्स्ड है ना, कि दो ब्लॉक होंगे मेमोरी ब्लॉक। किसी भी वेरिएबल के लिए कितने बाइट्स होते हैं इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, 4 बाइट्स है ना इन दिस कंपाइलर, है ना। तो ये 4 बाइट्स फिक्स है। 4 बाइट्स में कैसे स्टोर कराएगा वो 4 की a की वैल्यू 8 है, तो वो कैसे स्टोर कराएगा इसमें सर 2 करके 1 0। जब अगर आपने बताया कि a की वैल्यू 11 है, तो a की वैल्यू 11 कैसे स्टोर करवाएगा, ये 11 कैसे होगा 1 करके 1 0 1 1 ऐसे सेव करवाएगा इसमें, है ना, बाइनरी फॉर्म में। इतने बाइट्स 8 बाइट्स 4 बाइट्स अलाउड है ना, तो ये कितने बिट्स हैं अभी 4 बिट्स, ये सेव हो जाएगा, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी, है ना। पर यही मेमोरी ब्लॉक एलोकेटेड है उसको, ठीक है। तो a की वैल्यू पहले क्या है 8 स्टार्टिंग में, ठीक है। ये प्लस प्लस कब होना है, बाद में होना है ना। लेकिन ये कब होगा, पहले हो जाएगा, पहले हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस प्लस कब होना है, ये भी पहले तो ये क्या हो जाएगा 10 हो गया। a की वैल्यू कितनी होगी बताओ 10। तो यहाँ पे क्या होगा
ओवरराइट 10 इसका मतलब सारे एज की वैल्यू क्या होगी है? 10 होगी। ए की वैल्यू है ही 10, ए की सिंगल वैल्यू आनी है, ए की 4 वैल्यूज हाँ थोड़ी जी आएगी सर। डिफरेंट डिफरेंट, 3 वैल्यूज यस यस। डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि ए के लिए एक ही मेमोरी ब्लॉक है। बोलो क्लियर है? तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हुआ? 1000 100 1000 और सेमीकोलन के बाद 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेमीकोलन के बाद 10 की वैल्यू, ए की वैल्यू, माइक बंद करा दो सर। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। अरे कट दो भाई। मैं फिर सबके माइक को बंद कर देता हूँ। हमेशा माइक बंद करो। आप माइक बंद करो। कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। रो रहा है। कर दिया? यस यस कर दिया। ये क्लियर हुआ सबको? दोबारा समझा दो सर। हाँ, सर एक बार और। दोबारा समझा रहा हूँ। ए की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है बताओ? 8 8 है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब कि ये सेमीकोलन के बाद इंक्रीमेंट होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब है? सेमीकोलन के बाद इंक्रीमेंट होगा, पहले नहीं होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं बढ़ी, क्या रहेगी? क्या रहेगी? 8 ठीक है। और यहाँ पे जो प्री इंक्रीमेंट है तो इसका मतलब ये पहले इंक्रीमेंट होगा। हाँ जी सर। तो 8 से क्या होगी बढ़ के वैल्यू ए की? 9। और ये भी प्री इंक्रीमेंट है, 8 से बढ़ के क्या होगी? 10। अब ए की वैल्यू कितनी है? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करूं, मल्टीप्लाई को, तो ए की वैल्यू क्या है? 10 है ना? तो 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स होगा। तो 3 टाइम्स अगर 10 को मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000। ठीक है। और a की वैल्यू क्या होगी अब? क्योंकि a की वैल्यू 10 है लेकिन एक पोस्ट इंक्रीमेंट पड़ा हुआ है अभी, सेमीकोलन के बाद वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा और y की a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है। y की वैल्यू 1000 है, a की वैल्यू 11 है। अब नीचे वाला एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पे z इक्वल्स टू y प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस a। इसका क्या आंसर आएगा? देखो ये इजी है। y पहले सर 1000 होएगा। y तो 12,000 आंसर है। हाँ, y क्या है? 11 है। सॉरी, y 1000 है। 1000 है सर। ए 1000 है और ये 12 हो जाएगा। प्री इंक्रीमेंट है तो 12 हो जाएगा। 12 हो गया। 12,000 हो जाएगा सर। z में आंसर आएगा 12,000 यस सर। और a क्या हो जाएगा आपका? 12 और y 12,000 1001 1000। गुड, चलो ठीक है, ये समझ आ गया। यस सर। अब रिवर्स वाला करें। यस सर। चलो Yes, इसी में sir. यहीं पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड पे। ठीक है, रिवर्स कैसे करना है आपको। किसी भी नंबर को रिवर्स कैसे करना है आपको। हम किसी नंबर को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, तो हमें पहले उसका हमने देखना हम कौन से नंबर का रिवर्स कर रहे हैं। हम डेसिमल नंबर का रिवर्स कर रहे हैं, डेसिमल नंबर का रिवर्स कर रहे हैं। इधर देखना पड़ेगा बेटा बोर्ड पे, या फिर ये स्क्रीन देखो, ठीक है। तो डेसिमल नंबर का रिवर्स कर रहे हैं। लेट्स से हम 26 का रिवर्स कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा बोलो? 62। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको, इस नंबर को पहले मैं कर रहा हूं डिवाइड करता हूं किसी भी नंबर के साथ, है ना, किसी भी, या फिर इस नंबर को मैं इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेता हूं। ठीक है, इसका क्या फाइंड आउट कर लेता हूं, रिमाइंडर, या फिर डिवाइड करता हूं इसको, 26 को डिवाइड करता हूं। देखो 26 डिवाइड बाय, मैंने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो क्या आंसर देगा?
2.6 2.6 इंटीजर इंटीजर टू इंटीजर और इंटीजर का आंसर क्या आता है, ये बताया था मैंने। इंटीजर टू आएगा। तो इंटीजर और इंटीजर का आंसर क्या आएगा? टू सर। 2 है ना। इंटीजर और इंटीजर का आंसर क्या आएगा? 2। इंटीजर। हाँ 2 आंसर आएगा इन दिस केस। तो अब 2 को क्या करूं मैं, ये 2 जो है ये वाला आया है ना। यस सर। ओके, और अगर इन दोनों को यूज करना है मैंने, इसको भी करना है और इसको भी करना है, ठीक है। इसको कैसे यूज करूंगा, रिमाइंडर को, जो भी रिमाइंडर होगा ना उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा, ठीक है। और प्लस क्या कर दूंगा उसमें, 2 प्लस करना है मुझे, है ना, उसमें ये 2 प्लस करना है ऊपर वाला जो क्वोशंट है। तो इसको मैं प्रोग्राम में कैसे करूंगा, प्रोग्राम में क्या कैसे कर रहा हूं, अब मैं कर क्या रहा हूं, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूं, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं r इक्वल्स टू r इंटू 10, ठीक है, ये लिख लेता हूं मैं। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, रिमाइंडर में रिमाइंडर को ऐड भी करना मैंने, लेकिन बचेगा क्या, क्वोशंट प्लस क्वोशंट प्लस बताता हूँ बेटा, रुक जाओ। एक सेकंड होल्ड करो बस। या फिर आप थोड़ा सा इसमें से इजी करवा सकता हूँ मैं आपको, रुक जाओ, ये आपको थोड़ा सा सर मैंने समझ नहीं लगी ये थी। हाँ बेटा मैं अभी बताता हूँ, रुक जाओ मैं बताता हूँ। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, रिमाइंडर कैसे, मोड से n मोड n करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। यस। अब जो रिमाइंडर आया उसको क्या करना हमने, क्वोशंट प्लस 1 डिवाइड वाला कर देना सर साइन। मतलब अब इसमें हमने रिवर्स भी नंबर करना है ना, रिवर्स नंबर ले लिया इसमें REV, ठीक है, रिवर्स ये अलग से है। तो REV को मैंने क्या किया, रिवर्स को जो भी नंबर लिया उसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया, प्लस उसमें रिमाइंडर कर दिया, ठीक है। इसमें क्या किया, रिमाइंडर प्लस कर दिया। अभी रिवर्स में स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, 0 है, रिवर्स में 0 है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नंबर को कम करना है मुझे, ठीक है, नंबर डिवाइड बाय 10 कर दिया। अब इसको देखो ध्यान से क्या होगा, ये नंबर है 26 जैसे हमने लिया था अभी, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका रिमाइंडर कैलकुलेट होगा, इसका रिमाइंडर कैलकुलेट होगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 6 आ जाएगा, 6, ठीक है। और रिवर्स में मैंने क्या सेव किया, रिवर्स इनटू 10। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, क्या होगा यहाँ पे, रिवर्स में रिवर्स में रिवर्स रिमाइंडर जो आया 0 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 इंटू 10 प्लस 6 है ना। तो ये कितना आंसर आ गया हमारा, रिवर्स में 6 आ गया। अभी रिवर्स में क्या पड़ा है, 6, ओके। फिर n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10, इसका क्या मतलब है, जो नंबर है उसको 10 के साथ डिवाइड कर दिया। हाँ इसको 10 के साथ डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा वो कौन सा चेक होगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, हाँ जी, ट्रू। अब इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा, 2 का रिमाइंडर क्या आएगा 10 के साथ, R क्या आएगा, 6 है, 0 2 का रिमाइंडर 5 2 का रिमाइंडर 5 आएगा, 0 आना 0 आ गया सर, विद 10 सर 0 आएगा, 0 आएगा 0 होगा ना सर, सर 1 2 आएगा, 2 सर 2 आएगा रिमाइंडर, 2 सर 1 नाउ 2 बेटा देखो सर 2 आएगा, यस सर। 2 डिवाइड बाय 10 क्या
क्या 10 2 को डिवाइड कर सकता है? नहीं 10 2 नो सर। 0 0 और आंसर क्या आया 2। ओके सो रिमाइंडर में क्या आएगा 2। अब नेक्स्ट टर्म क्या है? रिवर्स। रिवर्स में क्या पड़ा है? रिवर्स में क्या पड़ा है? 6 ओवरराइट हो गया। ओवरराइट हो गया ना 6। तो 6 इंटू 10 प्लस क्या होगा? रिमाइंडर। तो ये कितना बन गया? 62। और n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10। n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पे n क्या है? 2 डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं? नहीं तो क्या आएगा ऊपर? 0। ऊपर क्या आएगा? 0। तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो ये लूप खत्म हो जाएगी और बाद में हम रिवर्स को प्रिंट करवा देंगे। क्लियर है? या दोबारा एक्सप्लेन करूं? दोबारा बता। अच्छा एक नंबर और लेते हैं। कोई नंबर बोलो आप जिसका रिवर्स करना है। 45 कर दो। 45 का रिवर्स करना है। 45 इसको रिवर्स करना है। तो हमने क्या करा? पहले इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। वो क्या आएगा? 5 को हमने सेव कर लिया रिवर्स में। ठीक है। उसके बाद इसका क्वोशंट फाइंड आउट किया। क्वोशंट ही बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ऊपर? तो क्या आएगा? क्वोशंट 4 आ जाएगा। ठीक है। तो 4 को हमने क्या किया है? 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? 54। और फिर 4 को डिवाइड किया 10 के साथ, जो कि नहीं होगा, 0 आएगा और लूप से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, देखो फिर बता रहा हूं। कोई और नंबर बोलो। 25 25 37 25। तो सबसे पहले 35। माइक बंद करो बेटा। विशाल माइक बंद करो। हाँ जी, क्या होगा? 35 का रिवर्स 53 होना चाहिए। 53 होगा। हाँ 53 होगा। तो हमने क्या किया? पहले इसका रिमाइंडर फाइंड आउट किया। क्या ये नंबर 0 से बड़ा है? यस सर। वाइल ट्रू हो गया। यस सर। यस सर। अब इसमें इसका रिमाइंडर फाइंड आउट किया। तो रिमाइंडर कैसे किया है? 35 मॉडुलस 10 5 आएगा। क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे? 5 आएगा। 5 को हमने यहाँ पे सेव करवाना था, तो इसलिए हमने क्या किया? रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर किया। रिमाइंडर। ठीक है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे रिमाइंडर क्या सेव हो जाएगा? 5 रिवर्स में क्या सेव हो जाएगा? सॉरी 5 ओके, क्योंकि 0 इंटू 10 इज 0 प्लस 5 इज 5। तो 5 यहाँ पे सेव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? 35 को डिवाइड किया किसके साथ? 10 के साथ। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 3 है ना? 3 कैसे? ये 35 है, 10 के साथ डिवाइड करेंगे, ये 3 आएगा ऊपर, है ना? बोलो। यस सर। ओके। यस। जब ये 3 आएगा तो चेक होगा यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 3, क्योंकि n में सेव कराया हमने। n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10। तो 35 बाय डिवाइड बाय 10। अब n चेंज हो जाएगा। n क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। तो 3 इज ग्रेटर देन 0। यस। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 mod 10। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 3। और यहाँ पे रिवर्स में क्या सेव है? 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50 प्लस 3 53। तो यहाँ पे रिवर्स में क्या सेव हो जाएगा? 53। और फिर क्योंकि n की वैल्यू अभी 3 है, तो 3 डिवाइड बाय 10 0 कहाँ पे सेव होगा? n में। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप से एग्जिट कर जाएगा वो। तो बाहर आके हमने क्या करना है? रिवर्स को प्रिंट करवा देना है। तो उसमें क्या स्टोर होगा? 53। क्लियर है? यस सर। प्रोग्राम देख लें इसका। इसको कर ही लोगे आप लोग अब, या मैं कर दूं? कर लेंगे सर। कर लेंगे। बोलो सर, एक बता पहले वाला नहीं से हमारा। सर, एक बार दिखा दीजिए सर। हाँ मैं दिखा दूं। सर
हाँ जी बोलो सर बोलो बेटा, एक एक करके। आवाज नहीं आ रही आपकी, सर हमेशा 10 से बड़ा डिजिट लेंगे। आवाज नहीं आ रही बेटा। ਸਰ ਹੰਦੇ ਕੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ यानी क्या सर ने ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਲੀਵ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰੁੱਪ ਤੇ, ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी यस सर इसमें सर एन की सर डेटा टाइप सर इंट में लेंगे ना हम? हाँ इंटीजर है ना, हमने किसी नंबर का रिवर्स करना है यस ना। हाँ यस सर, सर अगर फ्लोट लेंगे सर तो जैसे अपने सर 35 का हमने मॉडुलस निकाला था तो हाँ 3.5 आ जाएगा ना सर उसका? हाँ फिर 3.5 आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ जी सर हमेशा 10 से बड़ा डिजिट लेंगे या उससे क्या छोटा कह रहे हो, जोर से बोलो बेटा। कह रहा है 10 से बड़ा डिजिट लेंगे। हाँ कोई भी नंबर ले लो आप, 1000 ले लो, 10,000 ले लो, छोटा जितने भी इंटीजर की रेंज है आप ले लो। सर उससे छोटा नहीं ले सकते हैं। छोटा 10 से छोटा नहीं। 10 से छोटा नंबर नहीं ले सकते हैं सर। नहीं, उसको रिवर्स क्या करोगे, एक ही नंबर को रिवर्स क्या करोगे? और सेम नंबर रहेगा तो सर 22 रहेगा तो एक ही नंबर। नहीं आप रिवर्स क्या करोगे, उसका रिवर्स होगा ही नहीं। 9 का रिवर्स क्या होगा? कुछ नहीं 96 सर सेम नंबर रहेगा तो थोड़ा सा सेम नंबर आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा, लूप चलेगी, वही सेम तो। नंबर आ जाएगा। 09 का रिवर्स 90 हो सकता है ना। 09 का रिवर्स 90 नहीं। सर 10 का हो सकता है? जीरो स्टोर नहीं करता वो। हाँ सर जीरो नहीं 10 होता, का हाँ बाइनरी में 10 का होगा। अब करो उसको, देखो। सर अगर 1 आ जाएगा सर, वो 1 कर देगा। 1 कर देगा। सर हेलो हाँ जी सर 100 लेंगे तो क्या 100 सॉरी सर 100 नंबर 100 सर रिवर्स की क्या होगा सर उसका? मुझे आपकी आवाज नहीं, क्या क्या कह रहे हो, कौन सा वो नंबर बोले अगर 100 नंबर लेंगे तो? हाँ तो ये सारी आउटपुट्स करके देखो बेटा आप, ठीक है, करके देखो आप। प्लेसमेंट वाली क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं है। कौन सा? तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एन ले लिया, एक रिमाइंडर ले लिया और एक रिवर्स ले लिया स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन किया, एंटर द नंबर किया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये सब हटा दिया पहले, ठीक है। प्रिंट एफ में हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया रिवर्स REV, ठीक है। और वाइल की जगह पे हमने क्या किया है, आई की जगह पे सेम जो मैंने आपको सारा लिख के बता दिया ऊपर, यहाँ पे क्या किया है, ये किया था पहले किसी ने, n ग्रेटर देन नो सर 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, रिमाइंडर इक्वल्स टू n% 10 सेमीकोलन, उसके बाद रिवर्स इक्वल्स टू क्या किया हमने, रिवर्स इक्वल्स टू Reverse into 10 plus रिवर्स remainder multiply 10 टू 10, उसके plus बाद remainder ऐड कर plus remainder. रिमाइंडर रिमाइंडर, ओके। और n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10, 10 और यहाँ पे मैंने वाइल को बंद कर दिया, प्रिंट लिखे हो सर थल्ले। हाँ। और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट सर आर छोड़िए। ठीक है, ओके सर। ओके। इसको रन करूं मैं, तो नंबर मैंने एंटर कर दिया 35, तो 53 आ गया, ठीक है। आपने बोला इसमें 100 करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा, ठीक है। 00 नहीं डिस्प्ले होगा, 00 ठीक है, ओके ओके सर। ओके। और
एक सेकंड। इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो अब मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ। और रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10, ठीक है। और रिवर्स प्लस एन मॉड 10 सेमीकोलन है, ये चेक करो चलेगा या नहीं चलेगा। देयर इज नो एरर। अब रन करना है इसको। हमने किया 35, आंसर आया 53, ठीक है। ये भी एक मेथड है, देख लो 100 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर लिया 10 के साथ नंबर को, कोई भी नंबर है, जैसे अभी 0 है तो अभी हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 10 के साथ, यहाँ पे 0 आ गया, 0 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट किया, एक्चुअली डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया है ना रिमाइंडर। जैसे पहले रिमाइंडर लिखा था, यहाँ पे r लिखा था, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। और n इक्वल्स टू n मोड, ये आपको पता ही है n डिवाइड बाय 10 क्या किया, ठीक है। फिर जो भी रिवर्स में आएगा उसको फिर से मल्टीप्लाई किया, फिर रिवर्स प्लस यहाँ पे उसका रिमाइंडर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पे r लिखा था ना, n mod 10 की जगह पे r लिखा था ना हमने, याद है अभी आपको? ये स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है व्हाइट स्क्रीन पे, r लिखा ना यहाँ पे, यस सर, रिवर्स इंटू 10 है ना, तो रिवर्स इंटू 10 ऊपर कर दिया मैंने, रिवर्स इंटू 10 ऊपर कर दिया, और यहाँ पे रिवर्स प्लस r करना था, इंटू 10 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे r लिखना था तो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने n mod 10 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो एक ही लाइन में, लाइंस कम कर रहा हूं मैं इसको, ये चलेगा? ठीक है, तो लाइंस कम कर दी मैंने। पहले क्या किया था, मॉडुलस अलग से कैलकुलेट किया था, स्क्रीन पे देखो, पहले मॉडुलस अलग से कैलकुलेट किया था, अब मॉडुलस अलग से नहीं किया। यहाँ पे क्या किया मैंने, n mod 10 यहाँ पे कर दिया, और रिवर्स इंटू 10 यहाँ पे साथ में कर दिया, तो लाइंस कम कर दी इसमें, नंबर ऑफ लाइंस 2 लाइंस कर दी हमने। ओके, क्लियर है? डन? यस सर। पहले कर लिया था आप लोगों ने ये वाला रिवर्स, 4 लाइन। अब कौन सा रह गया? हाँ जी, टेबल ऑफ एन, वो आप खुद करो, ठीक है, कर लोगे? क्या प्रिंट कराना है? व्हाट इज द सिलेबस फॉर एमएसटी? बेटा जितना हमारा क्लास में हो जाएगा उतना सिलेबस आपके एमएसटी में आना है। आप कोशिश करो उसमें, जब आप physically भी दे रहे हो पेपर या फिर ऑनलाइन दे रहे हो, माइक बंद कर दो, उसमें भी पंजाबी पंजाबी का काम है ना, माइक बंद कर दो सर। हेलो, हाँ जी, एमएसटी जितना सिलेबस हो जाएगा आपका उतना ही आना है, ठीक है। जैसे अभी आपका फॉर लूप तक हो चुका है, व्हाइल लूप तक स्विच स्टेटमेंट्स हो चुकी हैं, वो सारा आपके सिलेबस में आएगा। एरेस नहीं हुए तो नहीं आएगा, अगर फ्राइडे को हम कर लेंगे वो, तो वो भी आएगा, ठीक है। सर नहीं कीजिए, अपना क्लास स्टॉप कर दीजिए। हाँ चलो, जितना आज तक हो चुका है काम वो सारा आएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट सेशनल में डाल देंगे फिर। वैसे आपके यूनिट 2 तक आना होता है, क्योंकि हमारे हॉलीडेज हो गई थी और भी क्लासेस कम लगी हैं, तो हम नहीं वो पूरा कर पाए। अभी आगे जाके हम पूरा कर लेंगे इसको, ठीक है। जितना आज तक हो गया वो काम हम आपका आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कल क्लास नहीं अटेंड करोगे,
कल क्लास अटेंड करनी है क्योंकि वो नया टॉपिक उसमें स्टार्ट होगा। अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम पैटर्न वाला कर सर वो सकते हैं। प्लेसमेंट वाला उसमें बहुत आपने वो क्लास लगाई थी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाली जो हमने किया था, बोलो लगाई थी? नहीं सर बट पता है। कल के परसों लगाई हमने। नहीं सर छूट गया था। अच्छा, तो अगर आई इक्वल्स टू प्लस प्लस ए और ए की वैल्यू है 8, आई को प्रिंट कराते हैं और ए को प्रिंट कराते हैं, क्या वैल्यू आएगी? देखो बताओ बेटा। ए इक्वल्स टू 8 है, आई की वैल्यू इज प्लस प्लस ए, आई को भी प्रिंट कराया ए को भी प्रिंट कराया है, क्या वैल्यू आएगी आई की और ए की? 9। किसकी 9? ये ऊपर क्या लिखा है सर? आई A is equals to 8, I equals to plus plus A semicolon, I equals to question mark, A equals to question mark. I की क्या दोनों की सेमीकोलन के बाद दोनों की 9 आएगी दोनों की। नाइन आएगी सर। पहले इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 8 की जगह पे क्या हो गया? ये प्री इंक्रीमेंट, पहले ही पहले इंक्रीमेंट किया, क्या हुआ? 9, तो कहाँ पे स्टोर हो गया? आई में। आई की 9 हो जाएगी, ए की 9 होगी। लेकिन अगर यहीं पे मैं ये कर दूं तो क्या होगा? बाद में होगी। पहले आई की वैल्यू 8, आई की आई 8 की वैल्यू 8 होगी। होगी, 8 होगी, ए की 9, आई की वैल्यू 9। आईएस वैल्यू विल बी 8 क्योंकि ये पोस्ट सेमीकोलन के बाद इंक्रीमेंट होगा, इसकी वैल्यू पहले इसमें सेव हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या है? 8 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आई में और फिर 9। जब सेमीकोलन के बाद इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। ये क्लियर है? जो पूछ रहे थे बेटा सर क्लियर है। म्यूट करो बेटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन इसको बड़ा कर दिया। a इक्वल्स टू 8 है और y इक्वल्स टू क्या कर दिया हमने? प्लस प्लस ए मल्टीप्लाई ए प्लस प्लस a प्लस प्लस और 2 प्लस प्लस ए मल्टीप्लाई प्लस प्लस ए। यस यस प्लस प्लस। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्चुअली शुरू करते हैं। आप कहीं से भी शुरू कर लो, वैसे राइट से शुरू करना इजी रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है एक्चुअली प्लस प्लस की मल्टीप्लाई से। आप चेक करो इसको, प्रेसिडेंस को, प्रेसिडेंस पता है ना आपको? यस सर। ठीक है, तो प्रेसिडेंस ज्यादा है इसकी, तो प्लस प्लस ए मतलब ये पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। 8 को रिप्लेस कर देगा, ये क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू 9। अब नेक्स्ट जब क्या है तो ये बाद में होना है, ये तो होगा। 9 शो करेगी फिर। इसकी 9 ही रहेगी, है ना? 9 ही शो करेगी। यस ए की वैल्यू 9 है, यहाँ पे ऊपर लिखा है। ठीक है, यहाँ से इंक्रीमेंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे जाएगा तो प्लस प्लस ए, तो इसको 9 को इंक्रीमेंट करके क्या करेगा ये? 10। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। ठीक है, जब ए की वैल्यू 10 है तो मल्टीप्लाई क्या करना हमने? 10 इंटू 10 10, ए को ही मल्टीप्लाई करना है, यही इसका मतलब है। ए इंटू ए इंटू ए, तो इसका मतलब क्या है? 10 इंटू 10 इंटू 10, ये क्या हो गया? 1000। ओके, अब जब ये सेमीकोलन खत्म हो जाएगा फिर ये इंक्रीमेंट करेगा। ए की वैल्यू 10 है लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट, ये बाद में इंक्रीमेंट 11 हो जाएगा। 11 हो ए की जाएगी। वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 11 सेमीकोलन के बाद। यस सर। यही था बस, और इसमें कुछ समझना है आपको। इसमें किया था y इक्वल्स टू सॉरी z इक्वल्स टू y प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस ए, तो y में क्या वैल्यू है? 1000 है सर। ठीक है, ये बाद में इंक्रीमेंट होनी है, बाद अभी में होगी। यस बाद में होगी। बाद में कब? किसके बाद में? सेमीकोलन के बाद। सेमीकोलन के बाद। और a की वैल्यू पहले ही हो जाएगी। a की पहले 11 है, यहाँ पे 12 स्टोर होगा 12,000, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे?
1000 1001 यस सेमीकोलन के बाद अगर प्रिंट कराएंगे तो 1001 ओके। तो इतना ही करते हैं आज, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम आपके लूप पैटर्न्स, ठीक है? सर ओके सर सारे कर लिए ना हमने? टेबल वाला रह गया था। Sing a song for me. When in public, wear a mask, just a teeny weeny task. It helps keep us safe and sound. Pep and carol all around. On your mouth and on your nose. हेलो सर। यस सर आपने सैंपल पेपर नहीं डाले ग्रुप में। बेटा मैंने किसी को सेंड किया था, वो डाल देते ना आप ग्रुप में सैंपल पेपर। मैंने किसी को सेंड किया था आपकी क्लास में। यस किसी स्टूडेंट को किया था सेंड। सर B2 में पहुंच गए कर देना। हाँ सर B2 नोट्स ग्रुप में है। B2 नोट्स ग्रुप में है तो वो दूसरे को भी सेंड कर दो, B3 और B1 को भी। हाँ सर। ठीक सर ऑफिशियल ग्रुप में सेंड कर दो ना सर। ऑफिशियल में कर देंगे वो सेंड। यस सर। हाँ सर मैं B2 ऑफिशियल में कर देता हूँ। मैं कर हाँ कर दो आप बेटा। B2 B1 B3 में सर तीनों में। B1 में B1 की हूँ। B1 में कर दो। सर B3 मैं कर देता हूँ बेटा, कर दूंगा आज। और कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा अभी? नहीं तो मैं मीटिंग एंड करने वाला हूँ अभी। नहीं सर कर दो। एंड करिए टेबल वाली टेबल वाला तो बहुत इजी बेटा, वो अपने आप कर सकते हो आप लोग, अगर ट्राई तो करो उसको। यस सर ट्राई कर ले। सर कर लिए सर। कर लिए हो तो अपने आप कर लो उसको। बाकी मैं सैंपल भेज देता हूँ इसका सारा, फोटो खींच के आप कर लेना इसको। यस सर। ओके सर वो AYZ अभी तो बताया ये वही था सर। यही था। हाँ यही था। प्लस प्लस ए प्लस इंटू प्लस प्लस ए इंटू प्लस प्लस इंक्रीमेंट वाला ये वाला। ओके सर। सर ये भी है, इसमें इसका y एग्जाम भी है। कैसे होगा? इसका बेटा वही आपको 24 मार्क्स का पेपर आएगा, आपको A4 शीट्स पे लिख के वापस भेजना है और सैंपल में आपको पता चल जाएगा वो कैसे क्वेश्चंस हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे सारा। ठीक है लिख के ओके सर ओके। हाँ जी लिख के करना पड़ेगा। लिख के करना पड़ेगा सारा। सर असाइनमेंट कॉपी में कर सकते हैं ना सर? नहीं बेटा वाइट पेपर्स के ऊपर। सर व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर असाइनमेंट कॉपी में चलेगा ना? व्हाइट A4 शीट वाइट पेपर्स। सर रोलिंग में लाइन सभी वाले MST कॉपी वाइट पे कर पेपर पे लेंगे। करने हैं। हाँ सभी MST वाइट पेपर पे करने हैं। क्या कह रहे हो? सभी असाइनमेंट्स है वो असाइनमेंट्स होगा MST है। हाँ वाइट पेपर पे करनी है। वाइट पेपर्स पे अगर आप कहते हो कि आपने गूगल फॉर्म पे करना है तो मैं डाल दूंगा, लेकिन वो आप थ्योरी नहीं होगा उसमें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा फिर। और उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी कि थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे टिपिकली, जैसे ट्रिक क्वेश्चंस होंगे, सेमीकोलन कहीं और लगाया होगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छी बात है सर। हाँ नहीं तो वो बाद में हम किसी दिन उसका टेस्ट अलग से ले लेंगे। ये सर टेस्ट उसका अलग से ले लीजिएगा। हाँ ये टेस्ट ऐसे ही रहने देते हैं। सर B3 वाला होगा। हाँ सर B3 वाला B3 का मैंने बोला कि जो पहले से ज्वाइन किए हुए हैं वो तो दें ये टेस्ट। सर ਜਿਹੜੇ पेजेस ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ तो लाइन 2-3 दिन हुए वो रहने दें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर ਜਿਹੜੇ पेजेस ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾइन ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ वाइट पेजेस बेटा, वाइट पेजेस। ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੇ? नहीं उस तरह ही लिखो तुम। प्रिंटर वाली प्रिंट A4 पेजेस, A4 साइज। एनी अदर क्वेरी बेटा? सर प्लेन वाइट। प्लेन बेटा वाइट बिना लाइंस के। फिर सारे एग्जाम ऐसे मेरा ही प्रथम हैं, पेज सिर्फ FCPIT का ही ऐसे? नहीं मेरा ऐसे ही है, बाकी आप अपने टीचर से पूछोगे, सब्जेक्ट के टीचर से। सर मेरा प्रथम पेज है सर। तो गूगल फॉर्म। सर मेरा एक्चुअली सर मेरा प्रथम डे है सर। हाँ सर मेरा प्रथम डे है सर, मुझे कैसे हो पाएगा? कौन सा डे है?
मेरा प्रथम प्रथम बोल रहा है सर। क्या बोल रहा है? बोलता था मंडे के दिन बर्थडे है मेरा, बोलता मंडे को बर्थडे है मेरा। नहीं सर वैसे बात नहीं सर, मेरा मतलब ज्वाइन का पहला क्लास है सर। हाँ फर्स्ट डे है आपका? सर इसका फर्स्ट क्लास है। हाँ तो मैंने अभी मेरा तो बोला सर बेटा, सुनते नहीं हो ध्यान से। मैंने अभी बोला है कि जिनका पहले 2-3 दिन हुए ज्वाइन किए वो उनका टेस्ट नहीं होगा। सर काजल मैम बोल रही थी। हाँ काजल मैम बोल रही थी देने के लिए। वो उनसे बात करो, मेरा टेस्ट नहीं होगा वो। ओके सर। दो सर एंड कर दो। ओके, एनी अदर क्वेरी? नो सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर हैव ए नाइस डे। P3 जिन्होंने ये जनवरी से पहले का ज्वाइन किया हुआ है वो जरूर दें पेपर। हैप्पी लोहड़ी सर। ओके बेटा, बाय। नाइस डे। बाय सर। हैव अ नाइस डे।